नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य स्तरीय पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। पीसीवी का टीका बच्चों को निमोनिया होने से बचाता है, जिसके साथ अभियान की शुरुआत करने वाला झारखंड छठा राज्य बन गया है। पीसीवी टीका दिए जाने के बाद भले इस बच्चे की रोने की आवाज गूंजी हो, लेकिन यह टीका इस बच्चे को निमोनिया से बचा पाने में एक कारगर हथियार है। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना आज रिकवरी रेट यानी 98% के करीब आ गया है। तीसरे चक्र की भी चिंता है, आने की संभावना है, जिसमें बच्चों को यह चपेट में ले सकते हैं। इस कारण ये वैक्सीन मील का पत्थर साबित होगा। निमोनिया बुखार, खांसी, सर्दी का लक्षण और इसमें बदल जाता है और फेफड़े में अलग आवाज होने लगती है और सांस प्रभावित होने लगता है। बच्चों को कैसे निमोनिया और उनको निमोनिया के इफेक्ट से बचाया, इस करके सरकार ने एक विचार बनाया कि बच्चों को इसके विरुद्ध में वैक्सीनेट किया जाए। जमशेदपुर के जीविका नाम का संस्था में आज डिसेबल बच्चों को कोविड का इंजेक्शन दिया गया। इसमें मानसिक रूप से डिसेबल बच्चों के साथ साथ डीफ और साल के बच्चों को भी दिया गया कोविड का सुई। यानी यह एक चैलेंज था कि जिला प्रशासन के लिए कि किस तरह से 18 साल के ऊपर के बच्चों को टीका दिया जाए। बच्चे ना समझ सकते हैं, ना अपना कोई मत ही दे सकते हैं, ना कोई सुन सकता है, ना बोल सकता है। काफी दिक्कत थी और इस दिक्कत को दूर किया स्मिता नगेशिया ने, जो एक प्रशिक्षु पदाधिकारी के रूप अपना योगदान दिया। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों को कोविड का टीका दिया जाए जो मानसिक रूप से डिसेबल है। शुरुआती में आज 40 बच्चों को टीका दिया जाने का लक्ष्य रखा। इन लोगों ने बच्चों को समझाना, सबसे बड़ी बात यह कि जब बच्चे टीका का महत्व को समझा तो गीत का संगीत का सहारा लेकर सुई लेते गए। वैक्सीन तो है ना, वो आप लोग को नहीं होगा। बातें बहुत पुरानी से नहीं लगा पाते, इधर उधर मिलते हैं दूसरे लोगों से और घर आते हैं तो ये पेंडेमिक को और ना फैला दें। इसीलिए हम लोगों ने डीसी साहब को, प्रशासन को रिक्वेस्ट की थी और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने डेट दी है। कितना चैलेंजिंग है इन बच्चों को सुई लगवाना? इनको चैलेंजिंग तो बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ये सोच ही नहीं सकते। इनको कई तो बिल्कुल हाथ पकड़ के ले जाने पड़ते हैं। कि चैलेंजिंग तो है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती कि हम ऐसे बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और उन्हें लेके जाना सेंटर तक बहुत ही मुश्किल का काम है। 1 जनवरी को इस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से किया था। इस प्रोजेक्ट में हजारों फ्लैट बनाने का काम मुंबई की कंपनी को मिली थी। 2 दिन पूर्व ही कार्य को शुरू किया गया था। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। हालांकि इधर 2 रोज कार्य में कोई भी स्थानीय लोगों का विरोध नहीं देखा गया, लेकिन आज सुबह सभी स्थानीय लोग गोलबंद हुए और कार्य का विरोध करना शुरू कर दिया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य के अंदर जब से हेमंत सरकार आई है तब से राज्य के विभिन्न जाति के ऊपर प्रभाव पड़ा है। भूख से हुई मौत की पीड़ित भूखल घासी और उनके परिवार को 1.5 वर्ष में भी न्याय नहीं मिला। 1.5 महीने पहले जामताड़ा के चिरोडी के तूरी परिवार के साथ घटना घटी। अल्पसंख्यक समाज चिरोडी गांव में बहुतायात है, इस कारण तूरी परिवार के जमीन को हड़प लिया गया। मोर्चा ने लड़ाई लड़ी और राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के दौरे पर आकर मामले की जांच करते हैं और पूरी घटना को सत्य पाते हैं।
रमजान मियां, जिस पर आरोप गठित है, आयोग के आने से पूर्व केस दर्ज होता है, लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पीड़ित परिवार रैन बसेरा में रहने को मजबूर है। तौर पे शासन को अपने मनमानापन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, लोगों को दबाने के लिए, अपने धन उपार्जन के लिए, अपने संपत्ति की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए आप उपयोग कर रहे हैं। जब आपसे कोई राहत नहीं है, जब से आपसे कहीं हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमारा लोकतांत्रिक कदम तो और एक आगे होना। हम कोई बंदूक लेकर के तो रास्ते पे नहीं आ सकते। हम तो मेन स्ट्रीम के लोग हैं। हम तो लोकतांत्रिक पद्धति पे भरोसा रखने वाले, परंपराओं से भरोसा रखने वाले लोग। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले में हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को 4 हफ्तों में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा गया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। माननीय न्यायालय ने आज रूपा तिर्की मामले की सुनवाई की। उनके फादर देवानंद उरांव ने एक याचिका दायर कर प्रेयर किया था कि उनकी बेटी जो सब इंस्पेक्टर थी साहिबगंज में, और उसको आत्महत्या दिखाया गया है पुलिस के द्वारा, और उसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग चाहते थे सीबीआई की हो। इसकी डिटेल सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने कहा कि इसमें तथ्य है, और इसको सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को बोला कि आप एफिडेविट फाइल करिए। 29 जुलाई को रखी गई है। झारखंड अभिभावक मंच के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस कोरोना काल में बेरोजगारी का दंश झेल रहे अभिभावक काफी परेशान हैं, क्योंकि इन दिनों स्कूलों के द्वारा विभिन्न मंद में शुल्क लिया जा रहा है। शुल्क नहीं जमा करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित रखा जा रहा है। हालांकि इसकी जानकारी अभिभावक मंच ने राज्य के शिक्षा मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को दिया था, लेकिन इन दिनों स्कूलों द्वारा अभिभावक को शुल्क के लिए परेशान किया जा रहा है, जिससे अभिभावक पूरी तरह से मानसिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। इस कारण अभिभावक और अभिभावक मंच के सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी के पास अपनी आपबीती सुनाने आए हैं। अब देखना यह होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी इस मनचाहे शुल्क पर किस तरह अंकुश लगा पाएगी। लगभग 15 स्कूलों की सूची हम लोगों ने दी है, और उन स्कूलों में लगातार बच्चों का नाम जो है फीस के अभाव में रिमूव किए जा रहे हैं। आज बच्चे पठन पाठन से पूरी तरह वंचित हैं। और वहीं शहर के कई ऐसे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं ऐसे, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। से राजधानी के कई स्कूल का शिकायत यहाँ पर आया है। कई पेरेंट्स भी अलग स्कूलों के यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके बच्चों का नाम रिमूव कर दिया गया है क्लास से। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के डीसी साहब को ये सारी मामलों से हम लोगों ने अवगत कराया है और ज्ञापन दिया है। तो बता दें कि झारखंड अभिभावक मंच के अध्यक्ष अजय राय ने इस कोरोना काल में हालांकि अब जो स्कूलों की जो मनमानी है वो चरम सीमा पर देखी जा रही है। अभिभावक काफी परेशान दिख रहे हैं इस वजह से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत खड़ंगझार स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर, उनकी पत्नी CWC अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की, गीता कौर और आदित्य सिंह को जमशेदपुर पुलिस मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गिरफ्तार कर बुधवार को जमशेदपुर पहुंची है, जहां चारों को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ट्रस्ट से भागी 2 नाबालिग युवतियों ने ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर और उनकी पत्नी CWC अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की, वहां काम करने वाले 2 सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। नाबालिगों ने बताया था कि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में बच्चों का शारीरिक शोषण के साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का भी प्रयास किया जाता है, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस हरकत में आई और मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक, उनकी पत्नी और अन्य 2 कर्मचारियों पर दबिश बनाना शुरू किया। हालांकि इस बीच मौका देख चारों ने शहर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जमशेदपुर के SSP के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जहां टीम के सदस्य चारों को मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग के सिंगरौली से गिरफ्तार कर बुधवार को शहर पहुंची। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि चारों के खिलाफ
पर्याप्त साक्ष्य पुलिस के पास उपलब्ध है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ट्रस्ट का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल अन्य बिंदुओं पर जांच होने की बात उन्होंने कही है। वही घटना के बाद लगातार जमशेदपुर पुलिस व मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालकों को गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ रहा था। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उनके द्वारा इन नाबालिग लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है, वो सेक्सुअल मोलेस्टेशन भी है और उनसे काम भी कराया जाता है। उनको खाना भी प्रॉपर नहीं दिया जाता है। दैट इज कि उस ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी है जिसको क्लेम करना है उसके विपरीत उनसे सारे काम करवाए जा रहे हैं। अभियुक्त फरार हो गए थे। एमपी के सिंगरौली जिले से लोकल पुलिस की मदद से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। फोन पे मनोज, सबसे पहले तो बात करेंगे जिस तरह से मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक पे जो युवतियों द्वारा आरोप लगाया गया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी प्रयास किया जाता था, लेकिन इस वजह से चारों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किस जगह से इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश से इनकी गिरफ्तारी हुई है और ये पिछले महीने इन पर ये आरोप लगा था। 2 लड़की जो मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में ये रहती थी, ये दोनों लड़की अचानक गायब हुई और गायब होने के बाद में अपने परिवार वाले को अपनी आप बीती सुनाई और उसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और युवती के आधार पर, उसने जो बयान दिया था उसके आधार पर एक FIR दर्ज हुआ और उसके बाद पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच शुरू की तो धीरे धीरे ये पूरा मामला खुलना शुरू हो गया। पुलिस को सबसे ज्यादा शंका तब उत्पन्न हुआ जब जिन हरपाल सिंह जो संचालक है, उनकी पत्नी और 2 कर्मचारी, ये 4 लोग जिन लोगों का नाम था, ये 4 लोग अचानक गायब हो गए। पुलिस का ये कहना था कि अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो इनको पुलिस के सामने पेश होना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन ये फरार हो गए। उसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी शुरू कर दी और मध्य प्रदेश में इनके मोबाइल लोकेशन से पता चला मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली एक जगह है, वहां पर ये लोग छिपे हुए थे। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जो है कि ट्रस्ट में जो जितनी बच्चियां हैं, 64 और बच्ची हैं, उनको दूसरे संस्थान को दे दिया जा रहा है और ट्रस्ट के पूरे कार्यकाल को जांच की जा रही है। यानी ट्रस्ट पर अब गाज गिरना तय है। ट्रस्ट को लेकर अब कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी अब खुलकर सामने आ गए हैं ताकि इस पर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रांची काके इलाके के कोकोदारो गांव आजकल चर्चा में है। इस इलाके के रहने वाले लोग दशकों से फुटबॉल प्रेमी हैं, लेकिन गरीबी के कारण इस गांव के लोग फुटबॉल नहीं खेल पाए। इसी पछतावा को लेकर गांव के अब्दुल रशीद ने अपने घर के 2 मंजिला मकान में फुटबॉल ही बना डाला और इसे देखने के लिए आसपास के लोगों का जमावड़ा देखा जा सकता है। फुटबॉल प्रेमी अब्दुल रशीद ने पूछने पर कहा कि बचपन में फुटबॉल खेलने का शौक था। आर्थिक तंगी के कारण कपड़े का ही फुटबॉल बनाकर खेला करता था, लेकिन उसके मन से फुटबॉल का प्रेम नहीं गया। अब गांव के ही लड़कों के बीच फुटबॉल खेलने के लिए लड़कों को जागरूक कर रहा है। इसी को लेकर उसने अपने 2 मंजिले मकान में खूबसूरत फुटबॉल बना डाला। इसे देखकर गांव के ही लड़कों में एक नया जोश के साथ फुटबॉल खेलने लगे। अब बहुत से लड़के अच्छे क्लब के लिए चुने भी जा रहे हैं। यह देखकर अब्दुल रशीद का जो सपना था कि गांव के हर लड़के फुटबॉल खेले वह पूरा होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उनके घर में बना फुटबॉल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते भी दिख रहे हैं। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव आयोग भी अपने कार्यों में तेजी लाते हुए मतदाता पहचान पत्र का कार्य जल्द समाप्त हो, इसके लिए बैठक कर दिशा निर्देश दे रही है। तो वहीं प्रत्याशी भी मैदान में जोर शोर से मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वार्ड 27 के पूर्व पार्षद अंकेश राज भी इस बार महापौर के पद पर चुनाव लड़ने का मन बनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत 5 सालों में बेहतर कार्य अपने वार्ड में किया है।
अब चाहते हैं कि जिले में विकास का कार्य हो, इसके लिए मैदान में उतर रहे हैं। निगम में बाहरी व्यक्तियों की जगह स्थानीय लोगों को कार्य देने का काम करेंगे और साथ ही धनबाद को जाम की समस्या से निजात दिलाने का भी कार्य किया जाएगा। तैयारी तो कोई आज नया एक दिन दो दिन का तैयारी तो है नहीं। मैं जब से पार्षद बना हूँ या पार्षद से पहले से मैं एक समाज सेवी के रूप में काम करते आया हूँ और 5 साल जो भी हो मैं निरंतर जनता के साथ जुड़ा रहा हूँ और ज़मीनी लेवल का काम किया हूँ कि मैं भी अपने आप को किसी जनता से ऊपर नहीं, मैं जनता के बराबर में भी एक जनता ही हूँ। वो जनता समझ के ही जनता के लिए काम किया और 5 साल बीतने के बाद भी 1 साल मेरा एक्स्ट्रा चल रहा है। आज भी देखेंगे जिसमें समय पूर्व में मैं अपने ऑफिस में रह करके पब्लिक को जो कार्य करते रहता था, क्या दुख सुख है उसके लिए मिलने का काम करते रहता है। आज भी मैं कर रहा हूँ, आपके समक्ष मौजूद। बोकारो जिले में मानसून की रफ्तार पकड़ ली है या लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 65.2 mm बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से तेनुघाट डैम में भी पानी का दबाव बढ़ गया है। इसको लेकर डैम के 2 फाटक को भी खोल दिया गया है। डैम के 2 फाटक को खोले जाने से दामोदर नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बोकारो के गरगा का डैम के एक फाटक को भी खोल दिया गया है, जिसके चलते गरगा नदी में भी पानी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही। बारिश होने से लोगों के घरों से बाहर लोगों का यह निकलना कम हो गया है और कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से ने रफ्तार पकड़ लिया। हालांकि लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन जिस प्रकार से बारिश हो रही तो ये देखकर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मानसून की बारिश ने नगर निगम की सभी तैयारियों के दावे की पोल खोलकर रख दी है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही। बारिश से जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं निगम के कार्यशैली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। कतरास सब्जी पट्टी में दुकान लगाने वाले दुकानदारों का हाल बेहाल हो गया है। सब्जी दुकान के भरोसे अपनी रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों पर आफत आ गई है। सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जो सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले जगह तक पहुंच गया है। सड़कों में पानी घुटने तक आ चुका है। वही स्थानीय दुकानदार मोहम्मद सद्दाम कहते हैं कि निगम नालियों की सफाई नहीं करते, जिस कारण नाले का पानी सड़कों। कोई ग्राहक कैसे नालियों के पानी में डूबे सब्जी को ले सकता है? हम लोग भी कैसे किसी ग्राहक को नाले के पानी वाला सब्जी देंगे? हल्की बारिश होने पर सड़क में पानी जमा हो जाता है और आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। हो जाता है, जरा 5 मिनट बारिश होती है कि पूरा पानी नाली का रोड में आ जाता है। इससे आवाजाही में बहुत परेशानी होती है। नगर निगम के द्वारा साफ सफाई नहीं किया जाता? कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं। साफ सफाई तो अभी बहुत दिनों से नहीं हो रही है, बहुत दिनों से। और हमेशा हम लोग जब स्कूल पढ़ने जाते थे, आज से नहीं बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पानी जम जाता है। कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है, इसके लिए प्रशासन तैयारी में जुट गया है। अब मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही है। मौसमी बीमारी का भी खतरा बच्चों पर है, जिसकी वजह से अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है। कोरोना और मौसमी बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। कई बच्चों में तेज बुखार की शिकायत देखी गई। दवाइयों का असर होने में भी 7 से 8 दिन का समय लग रहा है। ऐसे में घबराई कई बार परेशानी भी बढ़ा सकती है और अगर अभिभावकों को लगता है कि उनके बच्चे संक्रमित हैं तो तत्काल वह चिकित्सक की सलाह लें और बच्चों को पानी में भीगने बिल्कुल ना दें। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके पांडे और डॉक्टर संजय प्रसाद का कहना है कि वर्तमान समय में छोटे बच्चों में कई प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हर लक्षण कोरोना नहीं है। अभिभावकों को अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जो बरसात संबंधी बीमारियां हैं जो अक्सर आया जाया करते हैं, जैसे सर्दी बुखार हुआ, डायरिया हुआ, तो इसकी तो तैयारी है ही। साथ ही साथ कोविड का जो 3rd लहर आने वाला है, जो संभावित है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ
जिला प्रशासन और हमारे सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए प्रिकॉशंस यही होगा कि साफ सफाई रखा जाए, घर में जल जमाव इधर उधर नहीं हो, और बाकी तो वही कोरोना का है, हाथ को सैनिटाइज करते रहना है, खान पान पर ध्यान देना है, जैसे न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, फल फूल सब्जी अंडा मांस मछली जो खाते हैं उनके लिए। तो धनबाद से खबर, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश जारी और बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बारिश के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। मूसलाधार बारिश की वजह से बैंक मोड़ जेपी चौक से रांगाटांड श्रमिक चौक तक जाम की स्थिति घंटों बनी रही। गया पुल के नीचे जल जमाव के कारण वाहनों की गति धीमी पड़ने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बैंक मोड़ से रांगाटांड श्रमिक चौक तक सड़क जाम रहा। श्रमिक चौक से बैंक मोड़ जाने वाली रोड और बैंक मोड़ से श्रमिक चौक तक आने वाले दोनों रोड पूरी तरह से जाम की स्थिति बनी रही, जिससे सभी वाहन धीरे धीरे रेंगती रही। बुंडू अनुमंडलीय पुलिस लगातार अवैध बालू उत्खनन और भंडारण मामले में छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस बल अंचल अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। अभियान के क्रम में सोनाहातू थाना क्षेत्र के सोमाडी हारिनपुल, बकुआडी हारिन गांव और एडरम हातू गांव में कांची नदी से अवैध बालू डंप की सूचना पर डीएसपी बुंडू अजय कुमार, सोनाहातू सीओ प्यारेलाल के नेतृत्व में थाना प्रभारी मुकेश सेम्ब्रम पुलिस बल के साथ छापेमारी की। पुलिस ने सभी जगहों से 1500 हाइवा से अधिक अवैध रूप से रखे बालू को जब्त किया। अवैध रूप में भंडारण, खनन और परिवहन के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कि रेगुलर ये बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में कांची नदी, करकरी नदी का यहाँ प्रवाह होता है और इस क्षेत्र में रेगुलर बालू का इस क्षेत्र से उठाव होता रहता है। इस संबंध में रेगुलर हम लोग को सूचना प्राप्त होती रहती है कि अवैध तरीके से बालू का भंडारण किया जा रहा है और उसको अवैध तरीके से उसको उठा के हाईवा डंपर ट्रैक्टर से बेचा जाता है। तो उसी क्रम में अभी पिछले दिनों हम लोगों ने बुंडू में भी बुढ़ाडी के आसपास हम लोगों ने कार्रवाई की थी। इससे पहले हम लोगों ने कई जगहों पे हाईवा, ट्रैक्टर, टर्बो इत्यादि को भी पकड़ा था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।